इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, डिंडौरी, मध्य प्रदेश। जय जिन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन सानिध्य में मध्य प्रदेश की धर्मनगरी डिंडौरी में स्थित सत्संग भवन के खनूजा कॉलोनी की अयोध्या नगरी में 23 से 29 मार्च के मध्य श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस महोत्सव की समस्त मांगलिक क्रियाएं बंडा के श्री विनय भैया जी के निर्देशन में आयोजित की गई। कल आपने देखे महोत्सव के अंतर्गत मनाए गए गर्भ कल्याणक पूर्व रूप के मनोरम दृश्य। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की मनोहारी झलकियां। 23 से 29 मार्च तक आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में मध्य प्रदेश की धर्मनगरी डिंडौरी में सत्संग भवन के पास स्थित खनूजा कॉलोनी की अयोध्या नगरी में श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रभु का गर्भ कल्याणक उत्तर रूप मनाने के निमित्त से भक्तों ने प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा की। नित्य महाअभिषेक एवं शांति धारा के बाद भक्तों ने महोत्सव के अंतर्गत हर्ष पूर्वक अर्घ्य समर्पित कर कार्यक्रम को सद्गति प्रदान की। हमें जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे, हमें जैन कुल में जन्मे, जैन कुल में जन्मे अभिमान करो जय हो, जैन कुल में जन्मे अभिमान करो रे। नित्य महापूजन के बाद सभी भक्तों ने गर्भ कल्याणक उत्तर रूप मनाने की प्रारंभिक श्रृंखला में माता मरु देवी की गोद भराई की रस्म निभाई, जिसके लिए दूर दूर से भक्त उपहार लेकर आए। हर्षोल्लास के साथ माता मरु देवी के नगर में पहुंचे भक्तों ने हर्ष पूर्वक माता मरु देवी और राजा नाभिराय का स्वागत किया। माता मरु देवी की गोद भराई करती सौभाग्यवती महिलाओं ने माता मरु देवी को 16 श्रृंगार का सामान, फल, मेवे और वस्त्र आदि भेंट कर स्वयं के कर्मों से पुण्यार्जन किया। माता मरु देवी को बधाई देती श्राविकाएं अत्यंत हर्षित हो रही थी, क्योंकि उन्हें माताजी के करकमलों से आशीर्वाद स्वरूप सामग्री प्राप्त हो रही थी।
गोद भराई के बाद कार्यक्रम स्थल पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग का आगमन हुआ, जिसके बाद भक्तों ने चित्रनावरण एवं दीप प्रज्वलन करने के बाद भक्तों ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन किया। से छुए चरण के मेरे भाग जग गए, जब से छुए चरण के मेरे ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर के मेरे भाग जग गए। गुरुवर का पाद प्रक्षालन करने के बाद अतिथि महोदय ने बेहतर जीवन के लिए विभिन्न सुविधाओं के लिए बनाई योजनाओं की जानकारी दी। लकड़ी का काम कर रहे हों, लोहे का काम कर रहे हों, रिक्शा चला रहे हों, कहीं भी जहां श्रम है, कपड़े धो रहे हों, आपके घरों में काम कर रहे हों, उन सब का रजिस्ट्रेशन कराइए। आप रजिस्ट्रेशन कराते ही आपको सुविधा मिलेगी और आपके पूरे परिवार को स्वास्थ्य संबंधी इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए, कोचिंग के लिए। एक ना एक दिन तो सबको जाना है। सामान्य मृत्यु होगी तो 2 लाख रुपए मिलेगा, दुर्घटना में असामान्य मृत्यु होगी तो 4 लाख रुपए मिलेगा। ऐसी बहुत सी अनेकों योजनाएं हैं और इसलिए मैंने रेखा दीदी से भी निवेदन किया, उनसे भी कहा कि जितने लोग हैं सबका रजिस्ट्रेशन कराएं, उन सबको उसका लाभ मिलेगा। कल मैं एक लिज्जत पापड़ में गया, वहाँ 3200-3300 महिलाएं पापड़ बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं। मैंने उनके लिए भी ये योजना बनाई है, वो भी इसमें सम्मिलित होंगे, जिससे सबका अपना जीवन बेहतर हो सके। मैं आशा करता हूँ कि गुरुवर के आशीर्वाद से यह जो ये प्रोजेक्ट है, ये निश्चित तौर से प्रदेश के सीमाओं के बाहर जाके पूरे देश में फैलेगा और इससे निश्चित तौर से जो हम चाहते हैं, हमारा देश स्वावलंबी बने, हमारा देश भारत बने, इंडिया ना बने, इस दिशा में मैं समझता हूँ एक मील का पत्थर होगा। अतिथि महोदयों के वक्तव्य के बाद आचार्य श्री संयम स्वर्ण महोत्सव के परिप्रेक्ष्य में लिखी गई पुस्तक का विमोचन और आगंतुक अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया गया। साथ ही आचार्य श्री की प्रेरणा से चल रहे हथकरघा और अन्य लघु व्यापारों की सराहना की। कार्यक्रम में आगे आचार्य श्री गुरुवर ने भक्तों को दिव्य देशना प्रदान की। ध्यान रखो, एक प्रकार से जो व्यक्ति अपराध किसी भी प्रकार से उसके द्वारा हो जाता है तो वह वैसे को वैसा बना रहता, ऐसा नहीं होता। हाँ, उसके संस्कार पुनरावृत्ति के रूप में भी आ सकते हैं, आए ये नियम नहीं, किंतु द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से ऐसे हम सोचते हैं तो वह अवश्य ही गलत है। उन्होंने इसी प्रकार के चांडाल है और एक प्रकार से हिंस पशु पक्षी है, आदि आदि अंजन चोर है, आदि आदि का उदाहरण दे करके आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। आप लोगों ने 22वें या 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान को भी देखा होगा। पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान का लाभ हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, इतना तो आपको ज्ञात है। किस निमित्त से हुआ ये ज्ञात नहीं। उसी निमित्त से हुआ जिस निमित्त से लगातार 1 सप्ताह तक पहले वर्षा हुई। कौन सी वर्षा? पुष्प वृष्टि ने, किंतु वह लोह तत्व को गला करके तपा करके पानी पानी कर दिया। लोहा काला होता है और उसको तपाने के उपरांत वो लाल हो जाता है। उस लाल दुग्ध की भांति उसके ऊपर डाल दी गई, कोई भी व्यक्ति नहीं आया,
और ये टलता चला गया है तो अब क्या होगा? सहन तो करते आता है, वो सहन होता गया, सहन होता गया, सहन करते गए, एक हफ्ते में अपने आप ही भीतर से वह ज्योति बाहर की ओर आ गई। अंतर्मुहूर्त नहीं लगा, संवत्सरण की रचना हुई। आचार्य श्री गुरुवर की दिव्य देशना को सुनने के बाद भक्तों ने प्रभु की दीपों से सजे थालों से मंगल आरती उतारी। प्रभु की आरती उतारते भक्त भक्ति धुनों में मग्न होकर झूम रहे थे। उनकी भक्ति और श्रद्धा से पूरा कार्यक्रम स्थल का वातावरण भावमयी हो गया था। मंगल आरती के बाद श्रावक एवं श्राविका ने जिनवाड़ी माँ की महिमा का बखान करते हुए मनभावन नृत्य की प्रस्तुति दी। ज्ञान का रस, क्षमा का रस, पारस, और तुमसे लगे ले लो अपनी शरण, तुमसे लगन ले लो अपनी शरण, पारस हो मिटो जी संकट हमारा, कि अब मोहे तारे दे महावीर, तारे दे और सबसे प्यारी लगे जिनवाणी, हमको अपना सबको अपना आसरा दो, रसमयी रस ना पिला दो, वाणी माँ जिनवाणी माँ, वाणी माँ। कार्यक्रम में आगे राजा नाभिराय अपनी राज्यसभा में प्रवेश करते हैं और उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए सौधर्म इंद्र एवं शची इंद्राणी सहित अन्य इंद्र इंद्राणियां राजा नाभिराय को शुभकामनाएं देने आती हैं। अभी तो हम सिर्फ महाराज से मिलने आए हैं, उन्हें कुछ भेंट देने आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम सौदर इंद्र से, स्वर्ग से आए हैं। ये स्वर्ग कहाँ पड़ता है महाराज? डिंडोरी के पास पड़ता है क्या? चलना है क्या? ऊर्ध्व लोक में है। जाना है क्या? महाराज काय से जाना पड़ेगा? बिना मरे नहीं जा सकते। अरे महाराज मैं तो नहीं जा सकता महाराज। वायु मार्ग से जाना पड़ेगा। नहीं महाराज, मेरे 2 पत्नी और 12 बच्चे हैं भाई, है महाराज, नहीं जा सकता मैं। हाँ, इसीलिए धरती लोक पर ही रहो। महाराज ये कौन है? ये हमारी सौधर्म इंद्राणी है, सची इंद्राणी है। सच्ची मुच्ची है जी, सच्ची मुच्ची? बिल्कुल सच्ची। कल तो आप दूसरी लेके आए थे। नहीं वही है, आपकी आंखों में कुछ गड़बड़ दिख रहा है। अच्छा चलो ठीक है, हम महाराज साहब से पूछ के आते हैं। बड़ी दूर से आए हैं राजा की भेंट लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं राजा की भेंट लाए हैं। महाराज सौधर्म इंद्र का स्वागत करने के बाद राजा नाभिराय उनका अभिनंदन स्वीकार करते हैं। इसके साथ ही दरबारी राज्य की स्थिति के बारे में बताते हैं। प्रजा का हमेशा ध्यान रखना, कहीं कोई दुखी न रहे, किसी को जीवन यापन करने में कहीं तकलीफ न पड़े, ऐसा ध्यान रखिएगा। जो आज्ञा महाराज। अब उन्होंने सेनापति को आज्ञा दी है। सेनापति के लिए क्या आदेश?
महाराज, हमारे राज्य की सैन्य व्यवस्था देखकर देश देशांतर के राजा महाराजा दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं महाराज। यहाँ तक कि महाराज, आपके कथानुसार मैं राज्य की सैन्य व्यवस्था के बारे में सुनाता हूँ महाराज। दरबार में राजा के मनोरंजन और आंतरिक स्थिति के मजबूती की परख के लिए कुश्ती के खेल का आयोजन किया गया, जहां योद्धाओं ने अपने बल और कुशलता से राजा को लुभाया। वहीं एक दरबारी ने दरबार में भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया। राज्य दरबार के दौरान माता मरुदेवी सभा में आती हैं और तब शचींद्राणी मरुदेवी को बधाई देती हैं, जिसके बाद नर्तकियां सुंदर नृत्य की प्रस्तुति देती हैं। सभा में सुंदर नृत्य की प्रस्तुति का आनंद उठाने के बाद रानी मरुदेवी अपने 16 स्वप्नों के बारे में राजा को बताती हैं। राजा नाभिराय माता की उत्सुकता शांत करते हुए बताते हैं कि उनके गर्भ से तीर्थंकर बालक का जन्म होने वाला है। ये सूचना मिलते ही पूरे प्रांगण में हर्ष की लहर छा जाती है। कार्यक्रम की अग्रिम श्रृंखला में स्वर्ग से आई 56 कुमारियां माता मरुदेवी को ढेरों उपहार भेंट देने आती हैं। साथ ही अष्टकुमारियों ने माता की आरती उतारी। स्वर्ग से बिंदी और चूड़ी लेके आए हैं, हमको कुछ नहीं आता। हे माता प्रणाम, हम आपके लिए स्वर्गों से मुकुट लेके आए हैं, स्वीकार करो। स्वीकार है देवी। दर्शकों, आप देख रहे थे 23 से 29 मार्च के मध्य प्रदेश की धर्म नगरी डिंडौरी के सत्संग भवन के पास स्थित खनूजा कॉलोनी की अयोध्या नगरी में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए श्रीमद जिनेन्द्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत मनाए गए प्रभु के गर्भ कल्याणक उत्तर रूप के मनोरम दृश्य। दर्शक, अब समय हो चला है आप सबसे विदा लेने का। कल पुनः उपस्थित होंगे इस महोत्सव के अंतर्गत मनाए गए जन्म कल्याणक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सकल दिगंबर जैन समाज, डिंडौरी, मध्य प्रदेश।